क्रिस पहली बार छुट्टियों में घर लौटा तो माँ उसे देखकर खुश हुई, लेकिन जब पता चला कि उसका सिर्फ 18 साल का बेटा अपने से कई साल बड़ी महिला के साथ रिश्ते में है तो वो हैरान रह गई। माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। उसी रात की स्वागत दावत में ऐना की खूबसूरती और अदाओं ने सबका ध्यान खींच लिया, जिससे माँ और पिता दोनों असहज हो गए। अगली सुबह जब परिवार चर्च गया तो वहाँ भी ऐना का आकर्षक व्यवहार जारी रहा, जिससे माँ को और भी चिंता हुई। दोपहर के भोजन पर बहस छिड़ गई। माँ ने क्रिस से साफ कहा कि वो इस महिला को पसंद नहीं करती और ये रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन क्रिस ने इनकार कर दिया क्योंकि वो प्यार में डूबा हुआ था। उसी दौरान पास खड़ी ऐना ने उनकी बातें सुन ली, मगर अब कुछ कहने का मतलब नहीं था। वो पहले ही प्रेग्नेंट थी। कुछ महीनों बाद बेटी का जन्म हुआ। क्रिस ने माँ को फोन किया और माँ ने भी अपनी सोच बदलते हुए दादी बनने की खुशी जाहिर की। एक साल बाद पूरा परिवार समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने गया। क्रिस दोस्तों संग मस्ती में लगा रहा, जबकि ऐना बोर हो रही थी। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी, जिनमें एक हैंडसम जवान उसे बार बार देख रहा था। ऐना भी आकर्षित हो गई और उसी बीच उनकी बेटी अकेले खतरनाक पानी की तरफ बढ़ गई। सौभाग्य से एक दोस्त ने वक्त रहते देख लिया और बचा लिया। क्रिस दौड़कर आया, बेटी को उठाया और देखा कि ऐना मर्दों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, जिससे वो गुस्से में उसे भीड़ से खींच लाया। घर लौटने पर झगड़ा बढ़ा। ऐना ने उसे ताने मारे और क्रिस ने एक थप्पड़ मार दिया, मगर तुरंत पछताकर माफी भी मांग ली। लेकिन रिश्ते में दरार आ चुकी थी। कुछ दिन बाद क्रिस जब काम से लौटा तो बेटी अकेली गंदी हालत में जमीन पर थी और देखभाल के लिए रखी गई लड़की लापरवाह थी। क्रिस ने उसे तुरंत निकाल दिया और बेटी को संभाला। उधर ऐना उसी जवान के साथ क्लब में थी, नाच रही थी। क्रिस वहाँ पहुंचा और जैसे ही उसने ऐना को देखा उसके होश उड़ गए। दोनों के बीच बहस हुई और क्रिस उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन ऐना अब उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहती थी। उसे आजादी चाहिए थी। तभी क्रिस को याद आया कि माँ ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ये रिश्ता नहीं, उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया।